होनी चाहिए। अगर ये सारी नॉलेज आपके पास नहीं है तो आपके पास जो भी शेयर है उसकी वैल्यू आपको पता नहीं लगेगी। आपने सुना भी होगा भैया, हीरे की वैल्यू जो है जौहरी पहचान सकता है ना, हीरे की कीमत जौहरी पहचानेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर्च 6। आज बात करेंगे अडानी ग्रुप यानी कि अडानी पोर्ट के बारे में। महत्वपूर्ण चीज़ें आपको शेयर मार्केट में पता लग जानी चाहिए। अधिकतर आपको न्यूज़ पर फोकस होना चाहिए और कंपनी या ग्रुप कोई भी अपनी चीज़ों को विस्तार कर रहा है वो सारी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अगर ये सारी नॉलेज आपके पास नहीं है तो आपके पास जो भी शेयर है उसकी वैल्यू आपको पता नहीं लगेगी। आपने सुना भी होगा भैया, हीरे की वैल्यू जो है जौहरी पहचान सकता है ना, हीरे की कीमत जौहरी पहचानेगा। अब वही हीरा किसी बच्चे को लाकर दे दें या ऐसे व्यक्ति को लाकर दे दें जो उसकी समझ ना हो तो वो तो पड़ा रहेगा एक जगह ना, या फिर वो सोचेगा यार कांच का टुकड़ा है तोड़ देता हूँ, फेंक देता हूँ, या फिर सस्ते में किसी को बेच देता हूँ। ये सारी रणनीतियाँ शेयर मार्केट में भी चलती हैं। अगर आपने कुछ अच्छे अच्छे शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में रखा है, क्यों रखा है, खुद से सवाल कीजिए। उसकी गिरावट से उस शेयर को कभी भी बेकार आपको नहीं समझना है। मार्केट के रुख आपको समझने हैं। जो शेयर आपको कंटिन्यू 50 रुपये, 70 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये ये तेज़ी दिखा रहा है, भैया ऐसा कुछ भी आपको गुमराह नहीं होना है कि जो आप बढ़ते क्रम के शेयरों के अंदर जो बहुत तेज़ी दिखा रहा है, मतलब एक शेयर होता है भैया 2-4 रुपये बढ़ा फिर नीचे आया, या 50-60 रुपये बढ़ा फिर थोड़ा थोड़ा सा नीचे आ गया, उनकी तरफ आप उसके काम के प्रति जाकर देख सकते हो। वरना ऐसी जो कंपनी जिसके बारे में आपको पता ना और वो भागा जा रहा है, अपर सर्किट लगाया जा रहा है, तो उनसे थोड़ा सा हमें बचकर चलना पड़ेगा। चांदनी जब तक ये अच्छी लगती है जब चांद होता है, चांद की चांदनी, उजाला, पर जिस दिन ये उजाले अंधेरे में तब्दील हुए तो वो चांदनी बेकार, चांद बेकार, सब कुछ बेकार लग जाएगा आपको। शेयर मार्केट बहुत अलग तरीके से ढंग से अगर आप समझें तो आप विस्तार पर, कंपनी के विस्तार पर आपको अपनी चीज़ों को अच्छा करना पड़ेगा, है ना। सबक मिल गया कि तेज़ी के चक्करों में फंसना नहीं है। अच्छे शेयरों को आपको अपने हिसाब से रखना है और अगर रख कर वो नीचे आ रहे हैं तो वो सोचना है कि क्यों आ रहे हैं और किस मकसद से आपने उसको रखा था। तो हीरे की पहचान जौहरी करता है ना, कीमत है ना, उसे पता है, तो आपको बनना पड़ेगा जौहरी। अब हम बात करेंगे अडानी पोर्ट की। देखो सर, अडानी पोर्ट को कल भी कवर किया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि केरल में एक ये बंदरगाह जो बना रहे हैं जिसमें 4 चरणों में काम होना है। पहला चरण दिसंबर तक के पूरा हो जाएगा, जो समय से पहले हो जाएगा। तो ये बंदरगाह का इनका एक विस्तार हो गया और इसके अंदर करण अडानी जी ने ये बातें बताई हैं। ये कल की न्यूज़ थी ना, तो अडानी पोर्ट थोड़ा फोकस में है आजकल। दूसरा आपको समझना है कि देश में सबसे बड़ा बंदरगाह वाला बिजनेस कंपनी कौन सी बन गई है? अडानी पोर्ट बन गई है। पर देखने को ये भी मिलता है कि अडानी जो पोर्ट है भारत में तो बहुत बड़ा है, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर में इसका जो परिचालन है उसके अंदर 5% का ही योगदान है। समझ रहे हो कि 5% का योगदान परिचालन में अंतर्राष्ट्रीय स्तरों में दूसरों देशों से है। तो अब अडानी ग्रुप या अडानी पोर्ट इस चीज़ को बढ़ाना चाहेगा। जो लक्ष्य रख रखा है 2030 तक का 10% का, जो आज 5% है, इसे 10% के लक्ष्य के साथ इन्होंने ये चीज़ें देखी। अगर कोई अपनी चीज़ों को 5 से 10% कर रहा है तो फिर वो उस चीज़ में विस्तार करेगा। भाई नए नए बंदरगाह भी इनको बनाने पड़ेंगे। तो एक न्यूज़ निकल कर आ रही है वियतनाम से। वियतनाम में विदेशी व्यापार को बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए और व्यापार के अवसरों को तलाश करने के लिए अडानी ग्रुप यानी कि अडानी पोर्ट को वियतनाम सरकार से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है और ये एक बंदरगाह का अवसर प्रदान करने के लिए बंदरगाह का एक निर्माण करने जा रहे हैं और उसके लिए इनको एक ग्रीनफील्ड मंजूरी मिल गई है। और ये कहाँ से मिली है? वियतनाम सरकार से, बाहर देश से ना। तो अडानी ग्रुप, अडानी पोर्ट अपनी विस्तार कर रहा है और बंदरगाह की ये योजना इसने बना ली, इसको मंजूरी मिल गई है। इससे क्या देखने को आपको मिला भैया? पोर्ट का बिजनेस, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बंदरगाह का जो बिजनेस है एक जगह से दूसरे जगह उद्योग को चलाने के लिए भी वर्क होता है, यानी कि यहाँ उनका सामान बाहर जाता है, बाहर से यहाँ आता है।
तो ज़रूरत पड़ेगी पोर्ट की। और इसलिए इस न्यूज़ में भी है कि विदेशी कारोबार को, बिजनेस को बढ़ाना या इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को या फिर नए व्यापार के अवसरों को तलाश करने के लिए चीज़ें होती हैं। तो ये जो बंदरगाह वाले जो शेयर होते हैं ये इम्पोर्टेंट अपनी चीज़ों को रख रहे हैं। और यहाँ पर बड़ी अच्छी न्यूज़ अडानी पोर्ट में दूसरी आ गई है आज। ये ब्लूमबर्ग के एक इंटरव्यू लिया करण अडानी जी का, वो उस द्वारा ये न्यूज़ निकल कर सामने आई है। तो भैया वियतनाम सरकार से मंजूरी मिल गई है, तो बाहर देश में अपने बंदरगाह बनाने की स्थितियों में अडानी ग्रुप है। तो एक अच्छी गुड न्यूज़ मुझे ये लग रही है अडानी पोर्ट में। तो सर मैंने आपको न्यूज़ बताई है, खोज कर बताई है, कोई ख़रीदने बेचने की चीज़ें नहीं बताई है। मैं विस्तार पर अपना फोकस करता हूँ कि कौन अपने में ज़्यादा विस्तार करता जा रहा है, कौन अपनी ज्ञान की गंगा को बढ़ाता जा रहा है। हमारा तो विषय उसके अंदर है। हम उन बेकार व्यक्तियों से बात ही नहीं करते जो अपने जीवन में कुछ करना ही नहीं चाहता, है ना। देखो सर, बहुत से लोग अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं पर उनको वो अवसर नहीं मिलते, और बहुत से लोगों को अवसर मिल जाते हैं वो करना नहीं चाहते हैं, और बहुत से लोग करना चाहते हैं तब भी वो करना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि उनका अंदर की भावना नहीं जागती। क्यों? क्योंकि वो गलत संगतों में पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती, आदतें देखी जाती हैं अपनी। और आदतों में आपको सुधार, और मुझे सुधार तो करना पड़ेगा, तब जाकर हम कुछ चीज़ों में चमक पाएंगे। तो तेज़ी वाली चीज़ों से बचना है, पेनी स्टॉक से हमें बचना है, और वजूदों वाले शेयरों की तरफ अपनी दृष्टि देखनी है। यही चीज़ हमें बहुत अच्छा करके जाती है। तो आज आपको पता लग गया वियतनाम सरकार से मंजूरी एक नया बंदरगाह बनाने के लिए अडानी ग्रुप यानी कि अडानी पोर्ट को मिल गई है। गुड न्यूज़ है। आज मैंने आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाई है सार्थक बाज़ार से में, जहाँ पर कोल इंडिया के बारे में और स्टील और सरकार क्या सोच रही है, यानी स्टील की कंपनियां और सरकार आपस में क्या हाथ मिलाने के चक्कर में है भैया। उन रणनीति को मैंने आज समझाया, और टाटा स्टील के बारे में भी मैंने आज बता दिया है सार्थक बाज़ार से चैनल पर। तो आज आपके लिए सार्थक बाज़ार से चैनल वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपको समझने की स्थितियाँ देखने को मिलेगी। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैंने सार्थक बाज़ार से चैनल पर भी ये बता दिया और यहाँ पर भी बता रहा हूँ कि आप जो मुझे सुन रहे हैं और मैं आपको जो सुना रहा हूँ, इसके अंदर दोनों का फ़ायदा है। आप सुन रहे हैं इसलिए मैं ये चीज़ें खोज रहा हूँ, आप नहीं सुनोगे तो मैं ये चीज़ें खोजूंगा ही नहीं। और जब ये चीज़ें खोजते हैं तो हमारा भी माइंड बढ़ता जाता है। साथ साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो भैया ऑफिस से थक कर आते हैं, वो नहीं सर्च कर पाते, तो उनको वो एक हेल्प कर जाती है मेरी वीडियो। काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया है सार्थक बाज़ार से चैनल पर कि हम जब आते हैं तो रात को आपकी वीडियो देखते हैं, रात को 2-2 बजे तक वीडियो देखते हैं मेरी लोग बाग। क्यों देखते हैं? क्योंकि उनको समझना है, क्योंकि मेरे देखने वालों को ये पता लग गया है कि असली ज्ञान क्या है, असली शेयर मार्केट क्या है, और जो लोग हमें फंसाते हैं उनसे कैसे बचना है। तो सारी रणनीतियाँ मैंने आपको अपने इस चैनल के अंदर वाजिब तरीक़ों से बताई है, या सार्थक बाज़ार से अंदर भी वाजिब तरीक़ों से बताई है। कभी भी आज तक मैंने आपको ये नहीं कहा कि यहाँ पर शेयर खरीद लो, वहाँ पर बेच देना, स्टॉप लॉस ये लगा लेना। क्यों नहीं कहा? क्योंकि इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। जितने भी लोग ये चीज़ें करते हैं, इधर स्टॉप लॉस इधर, वो तो दोनों तरफ से सही हो जाते हैं। स्टॉप लॉस हिट हो गया तो उन्होंने कहा था, टारगेट मिल गया उन्होंने कहा था। तो ये गुमराह करते हैं लोग, इन चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया एक बार मुझे बता देना। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।